आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो मोदी साहब ने जो जो इस देश में कहा है, लोगों ने ये समझ लिया कि वो जुमला दे रहे हैं। अब 2024 ये ले लीजिए कि 2024 में बीजेपी हार रही है। लाख रुपया मिल जाएगा। आज उन्होंने 15 लाख का तो बहुत दूरी की बात है, वो सपना का बात है, लेकिन मेहनती मनुष्य का मेहनत का कमाई का पैसा देने नहीं खोज रहा है। सर्वे करा के देखिए, बंगाल से जितनी कम महिलाओं के ऊपर ना बराबर, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश की हालत ऐसी हुई है, तो आमदनी कहाँ बढ़ी है। हम पूरे बंगाल के लोग, महिलाएं हो या जुबो हो या पुरुष हो, सारे ममता दीदी के साथ हैं और रहेंगे। हम लोग महिलाएं के आज ममता दीदी जो महिलाओं के लिए इतने सारे सुविधाएं अपने पाँव में खड़े होने के लिए, ताकि महिलाओं को बस चूल्हा चौका बर्तन मांजना ना पड़े। आज मोदी जी आके हमको हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हैं। हम मुसलमान होके बोलते हैं, इंडिया में जो मुसलमान है हर कोई बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारी जो नेत्री है, इसे किसी संगठन ने उठा के मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। ये रास्ते में 32 सालों से वामफ्रंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और जो बाकी जो मीडिया ये सब हाइप कर रही है, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो सरासर झूठ है। बंगाल के लोग एक हैं और एक साथ रहते हैं। आज स्कूल में जाइएगा, पैर के जूतों से माथा के टोपी तक, हाथ के कलम से पीठ के बेल्ट तक, एक पैसा किसी को नहीं लगता, वो ममता बनर्जी देते हैं। आज भारत में कोई भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे काम कर रहा है, उसको फॉलो करके चलने की कोशिश करे। टीएमसी, हालांकि दिल्ली में तो ज़मीन नहीं है उनके पास, लेकिन बंगाल में जिस तरह का इलेक्शन हुआ, एक तरफ तो लगा था कि मोदी सरकार बनना तय है, शुभेंदु अधिकारी लगता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वुमेन पावर ममता बनर्जी सरल तरीके से जो रहती हैं, आम लोगों से मिलती है। लेकिन अगर बात करूं तो कई विवादास्पद बयान भी उनके खाते में आते हैं, कई बातें उनके में आती है, चाहे वो दुर्गा पूजा को लेकर के हो, चाहे मुसलमान को लेकर के हो, तमाम बातें आती है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आज साथ खड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोग, आप सब कार्यकर्ता, तो लगता नहीं कि फूट होगी आपसी बंगाल में। लेकिन आप ही की जुबानी में जानना चाहूँगा। देखिए, जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ये सही बात है कि मीडिया ने हाइप किया था कि, और बीजेपी के नेताओं ने हाइप किया था कि अब की बार 200 पार। और हमारी जो नेत्री है, इसे किसी संगठन ने उठा के मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। ये रास्ते में 32 सालों से वामफ्रंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और तृणमूल कांग्रेस की एक आंदोलन की पार्टी है। और जिस हिसाब से जो जन विकास का काम हुआ था पिछले 2 टर्मों में, बंगाल के 12 करोड़ लोगों ने फिर से आशीर्वाद दिया था उस काम को आगे ले जाने के लिए। इसलिए हमको पहले से ही मालूम था, जो वो कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, हमारा तीसरी बार भी 200 पार होना ही था। आपने कहा था कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, मैं हिंदू। अभी इनका नबी का त्यौहार गया था ईद में, तो हम और रोमानिश में बाकी हमारे सब कार्यकर्ता जो थे, इनके घर गए थे हम प्रसाद खाने। दिवाली के समय, दुर्गा पूजा के समय ये हमारे घर आते हैं, रोमा भी आती है। और इनके जो 25 दिसंबर होता है बड़ा दिन, हम इनके घर भी जाते हैं। हमारे अंदर जो हमारे बंगाल में है, असली भारत है, सब मिलजुल के हम रहते हैं। वहाँ की जैसे शांति और भाईचारा, अगर किसी को असल भारत देखना तो बंगाल में आइए और देखिए। और जो बाकी जो मीडिया ये सब हाइप कर रही है, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो सरासर झूठ है। बंगाल के लोग एक हैं और एक साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात करूँगा। क्या लगता है जिस तरीके से अभी बातें आप लोगों ने कही, एकता की बात कही, हालांकि धर्म को लेकर राजनीति चरम पर है। बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तमाम देश के राज्य हो, क्या लगता है टीएमसी के कार्यकर्ता हैं आप लोग, लेकिन उससे पहले मूल निवासी है भारत देश के। अभी बात करें तो भारत और इंडिया को लेकर भी बड़ा फैक्टर चल रहा है। क्या लगता है आज आप लोग आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी बात को रखने को लेकर के, राजनीति भी बड़ी चरम सीमा पर चल रही है और 24 के चुनाव भी आने वाले हैं, थोड़ी बंगाल को लेकर के रोशनी डालिए और साथ देश पे जो भाईचारा है उसमें भी रोशनी डालिए। सबसे पहली बात, हम भारत हिंदुस्तान में रहते हैं। सब हम लोग जो सुन के बड़े हुए हैं, हर कोई हिंदुस्तान के हर नौजवान, हर बच्चे, प्यार का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, सिख का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये सुन के हम लोग बड़े हुए। आज मोदी जी आके हमको हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हैं। हम मुसलमान होके बोलते हैं, इंडिया में जो मुसलमान है हर कोई बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि
अगर ये मुसलमानों को, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि उनके सरकार के आदमी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का एक ही स्थान है, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान, लेकिन हम लोग बोलते हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम लोग बाई चांस हम हिंदुस्तान में नहीं है, बाई चॉइस हिंदुस्तान में है। ये हम लोग फ्रीडम के तभी पता चले थे, इसलिए हम इकट्ठा होकर देश के विकास के लिए काम करने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे बंगाल की जो बात है, जो बंगाल में भाईचारे की बात है, वो आप यहीं पर लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कैसे यूनाइटेड है। और काम के बारे में बोले, आज भारत में कोई भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे काम कर रहे हैं उसको फॉलो करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि बंगाल में लक्ष्मी भंडार हर महिलाओं को अपने बल पे खड़े करने का जो ममता बनर्जी का जो कोशिश है उसका अहम है लक्ष्मी भंडार। आज स्कूल में जाइएगा, पैर के जूतों से माथा के टोपी तक, हाथ के कलम से पीठ के बेल्ट तक एक पैसा किसी को नहीं लगता, वो ममता बनर्जी देते हैं। इसलिए ममता बनर्जी डेवलपमेंट को आगे रख के काम करते हैं और मोदी जी धर्म को आगे रख के काम करते हैं। हम लोग ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार 42 में 42 42 सीट है, हम भाजपा को हर सीट में हराएंगे, ये हमारा प्रतिज्ञा है। और हम लोग ये बात सुन के आगे बढ़ते हैं। आज बंगाल की एक ही एनर्जी, वो है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इसको सामने रख के आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, जो इन्होंने व्यंग डाले, कहीं ना कहीं दिख सकता है इसमें सारी बातें बयां हो गई है। मैं नारी शक्ति से अब बात करूंगा, नारी शक्ति से बात करना बहुत ज़रूरी है। महिला शक्ति बिल कहूँगा मैं, क्योंकि महिला शक्ति बिल ही पास होकर के आया महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। लेकिन क्या लगता है महिलाएं क्या सोचती है इसको लेकर के? काफ़ी लंबे समय से ये बिल अटकता रहा, कई बार संसद भवन में कई सालों पहले उठा, हालांकि कई बार बहुमत की बात आई, कई चीज़ों को लेकर के आया। अगर बात करूं तो इंडिया गठबंधन में आप लोग शामिल है। ममता बनर्जी नारी शक्ति कहा जाता है उन्हें, और आप भी नारी शक्ति क्योंकि उनकी पार्टी से आती हैं और देश की महिला भी हैं। रोशनी डाली है क्योंकि राजनीति बहुत अहम होती जा रही है, बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। शायद इस बार जो है राजनीति, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार में जो राजनीति प्रकरण सामने आए, मौजूदा समय में मुझे लगता नहीं है किसी और सरकार में जिस तरीके की राजनीति चरम पे चलती आ रही है नज़र आए होंगे। नारी शक्ति महाशक्ति कहा जाता है, नारी शक्ति महाशक्ति कहा जाता है। नारी है तो जग चलती है, नारी है तो चूल्हा जलती है। और गौर कीजिए, एक पुरुष नारी से ही जन्म लेके गोद में पलता है। तो आज नारी शक्ति जो हमारे अंदर जो एनर्जी देने वाली है, नारी को जो शक्ति एक बल देने वाली एकमात्र हमारी ममता दीदी ही है। आज जो हम नहीं मतलब हम लोग डरते नहीं है, आज बंगाल में इतना साहस, आज हिम्मत मिलती है, वो ममता दीदी ने दी है। इतने हम लोग जो आज फ्रीडम, आज हमारे बंगाल में महिलाओं को इतना फ्रीडम, इतना इज्जत दिया जाता है, समाज में इज्जत दिया जाता है, ममता दीदी की वजह से। आज हम लोग महिलाएं के आज ममता दीदी जो महिलाओं के लिए इतने सारे सुविधाएं अपने पाँव में खड़े होने के लिए, ताकि महिलाओं को बस चूल्हा चौका बर्तन मांजना ना पड़े, ये बोल के ममता दीदी ने इतने सारे महिलाओं के लिए स्कीम बनाई है, अपने दम पे खड़े हो बोल के। और इसलिए मेरे ममता दीदी वाकई में बहुत महान है। अभी हमारी ममता दीदी कहीं पीछे नहीं है, लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ती है, और लड़ के आगे आना, आके लेके जाना, ये बड़ी चुनौती है। तो हम ममता दीदी के साथ हैं। हम पूरे बंगाल के लोग, महिलाएं हो या जुबो हो या पुरुष हो, सारे ममता दीदी के साथ हैं और रहेंगे। मैं अब इनसे एक अहम सवाल और करूंगा, मोदी जी को लेकर के। टीएमसी कार्यकर्ता जो आज देश की राजधानी दिल्ली के जनतंत्र पहुंचे हैं, अपनी बातों को लेकर के एक सवाल मैं आपसे और लूँगा मोदी जी को लेकर के, 2 शब्दों में। देखिए, ये लड़ाई जो आप अभी बात कर रहे थे, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संविधान को बताने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है इस देश को जो लोकतंत्र मिला था, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो आप इस बार भूल जाइए कि जो इंडिया गठबंधन है और हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने नवजुवार के समय में या हमारे जो पंचायती इलेक्शन के समय में उन्होंने जो गांव-गांव घूमा था, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ब्लॉक उन्होंने घूम के जो वहाँ से लोगों की राय लेकर वहाँ के जो
लोगों ने जिसको सजेस्ट किया उसको उन्होंने टिकट मेरा दिया। सवाल आपसे मेरा सवाल आपसे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी पे सीधे सीधी बात में 2 शब्दों में। अच्छा, 2 लाख या 2 करोड़ नौकरियां जो साल की देने की बात की थी वो भी नहीं हुई। ये महिलाएं जो मैंने पहले भी कहा था जो अपने दूध में बच्चे लेकर आई हैं और वो जो संसद में बोल रहे हैं मैं कानून बना दूंगा, और ये आप जानते हैं कि जब तक जातिगत गणना होगी नहीं तब तक ये कानून बनेगा नहीं, तो ये भी एक जुमला है। तो मोदी साहब ने जो इस देश में कहा है लोगों ने ये समझ लिया कि वो जुमला दे रहे हैं। अब 2024 ये ले लीजिए कि 2024 में बीजेपी हार रही है, और हारने का सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। जी आप बताइए, उत्सुकता नजर आ रही थी आपके चेहरे पर, क्या मैंने उत्सुकता देखी आपके चेहरे पर, कुछ कहना चाह रहे हैं मोदी जी को लेकर के? मोदी जी क्या बोलेगा, वो तो रहेगा नहीं 2024 में, वो रहेगा नहीं। आप देख लीजिए मेरा स्टेज में लेकर है वी फाइट फॉर द राइट्स, ये राइट्स के लेके लड़ता है। जो लोग भी धर्मनिरपेक्ष एक तो कंट्री है, वो कंट्री को तोड़ना चाहता है हिंदू मुसलमान बांट के, वो धर्म का रिलीजन का बेसिस में भांगने तोड़ने के चाहते हैं। ये लोग बहुत सारे बात बोला है पहले चुनाव का पहले, वो 15 लाख रुपया को मिलेगा हम हर आदमी के, कालो धन वापस आएगा। कहाँ है 2 करोड़ का नौकरी का बात करते हैं आप, 2 करोड़ का नौकरी का बात अभी नहीं है। जितना भी सारी कंपनी वो अदानी अंबानी को दे रहा है। इंडिया का आदमी भूख से मार रहा है, ये लोग आयास कर रहा है, विदेश में आयास करता है। ऐसे चलने से युवा को कोई नौकरी नहीं मिला है, कोई काम नहीं। सरकार दरकिनार करती है, वो कहती है बेरोजगारी अहम मुद्दा नहीं है, महंगाई अहम मुद्दा नहीं है, आमदनी भी बढ़ी है। वो तो उनका बात है, वो उनका भाजपा का बात है। हर आदमी का बात तो नारा तो यही नहीं है। हर आदमी नारा देते हैं हम बचने के चाहते हैं, मेरा राइट्स को हम इम्प्रूव करने एस्टेब्लिश करने चाहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, यही तो मांगना है। ये तो हिंदू मुसलमान का लड़ाई करने के लिए ये जगह नहीं, इंडिया नहीं है ना। ये लोग बात करते हैं तो क्या है, बात बोलने के घुमा के चला जाता है पाकिस्तान। जब चुनाव आएगा चले जाएगा, पाकिस्तान नहीं है तो चीन चला जाता है, ऐसा घुमाते हैं। आदमी लोग का कोई नौकरी कहाँ है, काम कहाँ मिलेगा। अदानी अंबानी को सारे रुपया दे के भगा देता, चला देता है देश से बिजनेसमैन का, और आदमी लोग भूखा मरता है इंडिया में। ऐसे अभी इसीलिए हर आदमी एक ही आवाज़ तुलेगा, ये भाजपा के हटाओ, इंडिया को बचाओ। यही क्या लीडर है ममता बनर्जी। जो आपने आमदनी बढ़ी है बात कही है ना, आप डाटा निकालिएगा 2014 के बाद 80 करोड़ लोग अब जो 5 किलो राशन पर बच रहे हैं। इस देश की हालत उन्होंने ऐसे कर दी है कि अगर ये 5 किलो राशन नहीं दिया जाए, आधी से ज़्यादा आबादी भूख मर जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश की हालत ऐसी हुई है, तो आमदनी कहाँ बढ़ी है? जी आप कुछ कह रहे हैं, 2 शब्दों में बस, ज़्यादा लंबा नहीं। मोदी के बारे में बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। नीरव मोदी, विजय मल्ल्या चोरी तब की जब 56 इंच का प्रधानमंत्री पहरेदार था। ये है मोदी की असल रूप। और 56 इंच दिखाते हैं और उनके पीछे चोरी करके सब भाग जाते हैं, वो पकड़ नहीं पाते। ईडी सीबीआई आप लोगों के पीछे भी लगा रखी है, अभिषेक बनर्जी भी लगा रखी है, ममता बनर्जी भी लगा रखी है। देखिए, ईडी लगाए, सीबीआई लगाए, जो भी लगाए, उसका जितना पावर है लगा दे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की जो लड़ाई है वो जारी रही है। हक की लड़ाई है, ये गरीबों की लड़ाई है, मेहनती मानुष की लड़ाई है, ये युवाओं की, महिलाओं की लड़ाई, ये रुकने वाला नहीं है। हम लोगों का वो स्लोगन सुने ना, कोरबो लोरबो जीतबो रे, करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और इसी लड़ाई के साथ मोदी को हम 2024 में बंगाल में फिनिश करेंगे। ये करके देखिए कि सर्वे करा के देखिए, बंगाल से जितनी कम महिलाओं के ऊपर ना बराबर, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जितने हम सुरक्षित फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम फ्रीडम, हम लोग रात में भी घूम सकते हैं लड़कियां बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है ऐसा? मैं बनारस में पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने सुरक्षित वहाँ पे महिलाएं हैं। आज अगर कहा जाए हमारे मणिपुर तो हमारे देश में है, हमारे इंडिया में है, तो फिर आज जब मणिपुर में इतना बड़ा घटना, आज हमें उस बात के लिए शर्म नहीं, दुख लगता है, हमें दुख आता है, आंखों में आंसू आता है। जो हम भी किसी की दीदी है, बहन है, माँ है ना, तो ये बात आज इतने मतलब ऐसे बोलने से भी ना रूह कांपने लगता है कि जो सीन हम लोग देखा है। तो ये सारे क्या मोदी जी एक महिलाओं से पैदा हुए के आए हैं ना, महिलाएं एक महिला से तो वो पैदा होके आए हैं, तो इस तरह की कैसे वो नहीं रोक पाए? आज भी वो हत्या हो रही है आदिवासी महिलाओं के ऊपर, आज भी
तो वो नज़र उनको दिख नहीं रहा है। इसीलिए ये सारे चीज़ 2024 में हमारी महिलाएं दिखाएंगे कि मोदी को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है। आज भी अगर 2024 में मोदी जी को लेके आएंगे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है और नहीं रहेंगे। ये मैं महिलाओं को मैं आगाज करती हूँ। मैं बंगाल से आया हूँ, दार्जिलिंग के। मेरा नाम रतन अधिकारी। मैं कहूँगा जो अभी ज़्यादा बदलेंगे तो आप फिक्र हो जाएंगे, समय आपका नहीं है। कम समय में मोदी जी ने जब पहले प्रधानमंत्री बन के आए थे, ये नमन करके बोले थे ये गणतंत्र की मंदिर है। आज मोदी सरकार ने मोदी जी जैसे जैसे काम कर रहे हैं, सबको मालूम होता है कि ये नमन करके घुसा है और दमन करके भागेगा। उनका दमन क्रिया शुरू हुआ है, जिसके बावजूद आज के ये एक सबूत है सारे इंडिया का गरीब, दलित और मेहनती मानुष, उनका मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। उन्होंने बताया था, उन्होंने जवाब दिया था कि सब आदमी जीरो बैलेंस के अकाउंट खोलिए, सबको 15,000 रुपये 15 लाख रुपया मिल जाएगा। आज उन्होंने 15 लाख का तो बहुत दूरी की बात है, वो सपना का बात है, लेकिन मेहनती मानुष का मेहनत का कमाई का पैसा देने नहीं खोज रहा है। इंडिया का दमन शुरू किया है, वो दमन करके 24 में भागेगा।